हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम लोग जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम रहता है ह्यूमन हार्ट रहता है। आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या है। जो ह्यूमन हार्ट है एक मस्कुलर चैम्बर्ड ऑर्गन रहता है। यदि बोले तो फंक्शन क्या करता है ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है विच पंप्स द ब्लड इन एंटायर बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर का पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर रहता है। यदि हम साइज की बात करें तो जिसका साइज रहता है वो क्लोज फिस्ट के बराबर रहता है, बोले तो एक बंद मुट्ठी के बराबर रहता है। यदि वजन की बात करें तो ह्यूमन हार्ट का वजन कितना रहता है, तो ह्यूमन हार्ट का जो वजन रहता है वो 300 से लगा करके 350 क्या रहता है, ग्राम रहता है। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो मेल होते हैं तो मेल के अंदर जो हार्ट का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और फीमेल के अंदर जो हार्ट का साइज है वो थोड़ा सा क्या रहता है, छोटा रहता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग चैम्बर का क्या रहता है, हार्ट रहता है। यदि हम लोग बात करें तो ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 चैम्बर का हार्ट रहता है। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को हम लोग ऑरिकल कहते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। यदि हम लोग बात करें फिश की, तो फिश के अंदर 2 चैम्बर का हार्ट रहता है। ऊपर वाला चैम्बर ऑरिकल होता है और नीचे वाला चैम्बर इसके अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। फ्रॉग के अंदर यदि देखें तो फ्रॉग के अंदर भी 2 चैम्बर्ड का हार्ट रहता है। इसमें एक ऑरिकल होता है और एक इसमें वेंट्रिकल होता है। और जो स्नेक्स रहते हैं, जो सांप रहते हैं, इनके अंदर भी 2 चैम्बर्ड का हार्ट रहता है। एक इनके अंदर ऑरिकल रहता है और एक इनके अंदर क्या रहता है, वेंट्रिकल रहता है। बर्ड्स और क्रोकोडाइल और वेल की बात करें तो इन तीनों के अंदर 4 चैम्बर का हार्ट रहता है। ऊपर वाले 2 चैम्बर ऑरिकल होते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर्स क्या रहते हैं, वेंट्रिकल्स रहते हैं। यदि कॉकरोचेस की बात करें, जो कॉकरोच है ये एक उपवाद है, एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर 13 चैम्बर का हार्ट रहता है। कितने चैम्बर का हार्ट रहता है, 13 चैम्बर का हार्ट रहता है। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग चैम्बर का क्या रहता है, हार्ट रहता है। तो बट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रहता है वो 4 चैम्बर का हार्ट रहता है। जितना ऑर्गेनिजम्स बड़ा होता है, जितनी ज्यादा उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उतने ज्यादा चैम्बर का हार्ट रहता है। बट यहाँ पर जो कॉकरोच है ये एक एक्सेप्शन है, एक उपवाद है। इसके अंदर 13 चैम्बर का हार्ट है, बट ये ऑर्गेनिज्म भी अपने में बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म। यदि हम लोग ह्यूमन हार्ट को समझने की कोशिश करें तो हम लोग एक फ्लो चार्ट की मदद से ह्यूमन हार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो 4 चैम्बर बनाए हैं, ये 4 चैम्बर कुछ भी नहीं है, ह्यूमन हार्ट के चैम्बर है। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को हम लोग ऑरिकल कहते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, राइट साइड में जो रहता है उसको राइट ऑरिकल कहते हैं, जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं। इधर की साइड देखें तो राइट वेंट्रिकल है और ये वाला हमारे पास क्या है, बोलो, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ऊपर वाले 2 चैम्बर ऑरिकल हो गए और नीचे वाले 2 चैम्बर्स क्या हो गए, वेंट्रिकल। जो राइट वाले चैम्बर्स को और लेफ्ट वाले चैम्बर्स को जो सेपरेट करने का काम करती है, एक मोटी सी मसल्स की वॉल करती है, एक मोटी सी मसल्स की वॉल करती है और उसे हम बायोलॉजी में कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, बोलो, सेप्टम। तो आपसे कोई पूछे कि जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है ये किससे सेपरेट रहते हैं, तो ये सेपरेट रहते हैं सेप्टम से। किससे रहते हैं, सेप्टम से। अब यदि बात करें राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वोल्व लगी है, ये जो मैंने इधर लगाई है एक वोल्व, इसे कहते हैं बाइकस्पिड वोल्व। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वोल्व। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वोल्व लगी रहती है, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वोल्व। वोल्व करती क्या है, वोल्व जो है ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। मतलब सिर्फ अलाउ करती है कि ब्लड ऑरिकल से कहां जाए, वेंट्रिकल में जाए, और कभी भी ब्लड वेंट्रिकल से कहां ना जाए, ऑरिकल में ना जाए। मतलब हमेशा ब्लड ऊपर से क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। ऊपर के चैम्बर से नीचे आना चाहिए, नीचे के चैम्बर से कभी भी हार्ट ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वॉल्व क्या करेगी, वॉल्व प्रिवेंट करेगी बैक फ्लो। ब्लड है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का क्या करती है, काम करती है। इतना समझ है। अब यहां पर हम लोग इधर बॉडी लिख दिया मैंने नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ को मैंने क्या लिख दिया, लंग्स लिख दिया। हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के ब्लड रहते हैं। एक ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड और दूसरे ब्लड को हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उस ब्लड को कहते हैं जिस ब्लड के अंदर CO2 डिजोल्व होती है। क्या डिजोल्व होती है, CO2, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उस ब्लड को कहते हैं जिस ब्लड के अंदर क्या डिजोल्व रहती है, ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है। तो कहने का मतलब ये है, जिस खून के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है वो ऑक्सीजनेटेड रहते हैं, और जिस खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है उसे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब एक और बात समझिए, हमारी बॉडी के अंदर क्या रहती है, ब्लड वेसल्स रहती है। ब्लड वेसल्स का मतलब होते हैं खून की नलियां रहती हैं। एक खून की नली को हम आर्टरी कहते हैं और एक खून की नली को हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। वेन्स का काम रहता है शरीर के अंदर
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का, और जो आर्टरी होती है इनका काम रहता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का। किसका रहता है बोलो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का। अब देखिएगा बॉडी पे आइए दोबारा से, हमारी बॉडी के अंदर हुआ है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से क्या रिलीज हुई है? CO2, और वो CO2 जाकर के हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। तो मैंने क्या बोला कि बॉडी के अंदर क्या हुआ बोलो? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से क्या रिलीज हुई? CO2, और वो CO2 जाकर के हमारे खून के अंदर क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। अब ये जो हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे इकट्ठा करेगी कौन? वीना कावा। वीना कावा कुछ भी नहीं है, विंस के नाम है। ऊपर वाली जो वीना कावा रहती है उसे कहते हैं सुपीरियर वीना कावा, और जो हार्ट से नीचे वाली रहती है उसको कहते हैं इंफीरियर वीना कावा। तो जो वीना कावा है, या बोले तो सुपीरियर वीना कावा है और इंफीरियर वीना कावा है, ये हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? इकट्ठा करती है। और जैसे ही इकट्ठा करेगी तो जाकर के कहां छोड़ देगी? राइट ऑरिकल में छोड़ देगी। तो ब्लड हमारा आ गया है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा बोलो? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। मतलब जो राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को इकट्ठा करेगी कौन? पल्मोनरी आर्टरी इकट्ठा करेगी। और कैसा ब्लड लेके जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड को। और जाके कहां छोड़ देगी? लंग्स में, बोले तो फेफड़े में छोड़ देगी। अब फेफड़ा क्या करेगा? फेफड़ा इस ब्लड में से CO2 को खींच लेगा और बदले में ऑक्सीजन को क्या कर देगा? इसमें ऐड कर देगा। तो फेफड़ा क्या करेगा? खून में से CO2 को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बाहर निकाल लेगा, और ऑक्सीजन को इसके अंदर क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा। अब ये जो हमारे फेफड़े में खून बन चुका है इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करेगी पल्मोनरी वेन। कौन इकट्ठा करेगी? पल्मोनरी वेन इकट्ठा करेगी, और इकट्ठा करके फेफड़े से हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जाके छोड़ देगी। ये जो लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया है ये ऑक्सीजनेटेड आया है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से कहां चला जाएगा बोलो? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है तो लेफ्ट वेंट्रिकल इसको क्या करेगा? पंप करेगा, और ओर्टा नाम की आर्टरी, ओर्टा नाम की आर्टरी इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करेगी और जाकर के दोबारा से पूरे शरीर के सेल्स और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ देगी। क्या करेगी? सारे शरीर के टिश्यू और सेल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाके छोड़ देगी। इतनी बात समझ है? देखिए, शरीर के अंदर मैंने बताया था कि दो तरह की ब्लड वेसल रहती है, एक का नाम होता है आर्टरी और दूसरे का नाम होता है वेन्स। आर्टरी क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वेन्स क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सिर्फ एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी शरीर की अकेली एक ऐसी आर्टरी होती है जो किसको कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। बाकी सारी की सारी शरीर की जो आर्टरी है वो कैरी करती है किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी अकेली आर्टरी होती है, सॉरी पल्मोनरी जो वेन है वो अकेली वेन होती है शरीर की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लंग से कहां तक पहुंचाने का काम करती है? लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंचाने का काम करती है। बाकी शरीर की जितनी भी वेन्स होती है वो सभी की सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है। तो इस तरह से ह्यूमन हार्ट के संबंध में आज इतना ही। धन्यवाद।